हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हमने स्टार्ट किया था अपना नवंबर 2021 की एमसीक्यूज़, जिसके हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए थे और आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस 51 to 100। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा क्वेश्चन है अर्थ शूट प्राइज से रिलेटेड। So it is awarded by Royal Foundation to 5 winners each year for their contributions to environmentalism, and it was first awarded in 2001 and is planned to run annually until 2030। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको सबसे पहले अवार्ड किया गया 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामेंग रिवर। इट इज़ द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट राइजेज इन द तवांग डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न हिमालयस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन है उनको सेलेक्ट कौन करता है? तो उनको सेलेक्ट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो अग्रीमेंट साइन करते हैं, अभी रिसेंटली साइन हुआ है, तो इस अग्रीमेंट का पर्पस क्या है? तो इस अग्रीमेंट का पर्पस है टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। It is a framework under which banks with weak financial metrics are put under watch by the RBI and it aims to check the problem of non-performing assets in the Indian banking sector। तो correct answer option C both 1 and 2। Next question है ARC Asset Reconstruction Company। It is a specialized financial institution that buys NPA from banks and financial institutions so that they clean up their balance sheets and these are registered under the SBI। तो correct answer है option A only 1, क्योंकि second statement क्यों गलत है? क्योंकि RBI के अंडर रजिस्टर किए जाते हैं, ना कि SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुदर्शन सेन कमेटी। सुदर्शन सेन कमेटी अभी हमें रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर नॉलेज इज जनरेटेड एंड एक्सचेंज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट इज़ launched at the UN Secretary General's Climate Action Summit in New York, USA। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट ग्रीन इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2021 बाय द UNEP एंड इट वाज क्रिएटेड इन 2015 एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय इंडिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इट इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर एंड इट क्लियर्स ऑल एक्विजिशंस व्हिच इंक्लूड्स बोथ इंपोर्टेड एंड दोज प्रोड्यूस्ड इंडिजिनियसली और अंडर अ फॉरेन लाइसेंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल आइलैंड नेशंस वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ग्रुप। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि यह कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ना कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्माइल स्कीम। So Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated this scheme for support of marginalized individuals and the scheme would be implemented with the support of NABARD and SIDBI। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड डे मील रूल्स 2015। द प्लेस ऑफ सर्विंग मील्स टू द चिल्ड्रन शैल बी स्कूल ओनली एंड स्कूल मैनेजमेंट कमिटी मैंडेटेड अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, मॉनिटर करती है, ना कि और कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस रेजिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड on 28 March 2021 by the United Nations Security Council Resolution 1401 and its original mandate was to support the implementation of the Geneva Conventions and their additional protocols। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये 2021 में एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, बल्कि पहले किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPEC। इट वॉज लॉन्च इन 2015 एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द $multi-billion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया करंटली हैज़ मोर देन 37 military commands with less than 7 of them are service oriented and Andaman and Nicobar command is the first and only trial service theater command of the Indian Armed Forces। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा युक्त धरा। इट इज़ अ जियोस्पेशियल प्लानिंग पोर्टल फॉर फैसिलिटेटिंग ग्राम पंचायत लेवल प्लानिंग ऑफ मनरेगा एंड इट इज़ न्यू पोर्टल अंडर भुवन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीगो गार्शिया इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस एंड इट इज़ लोकेटेड 7 degrees साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो डीगो गार्शिया क्या है? डीगो गार्शिया एक ओवरसीज टेरिटरी है यूके की, ब्रिटेन की,
ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट at such a place as he or she thinks fit, and the constitution of India provides for 3 sessions of a parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the sessions। तो करेक्ट आंसर ये अभी हमने किया, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसके साथ बोनस आता है जो फार्मर को पे किया जाता है, उसके साथ क्या चीज़ पे की जाती है, उसके साथ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, climate change performance index, it aims to enhance transparency in international climate politics and enables the comparability of climate protection efforts and progress made by individual countries, and it is compiled by German Watch, the New Climate Institute and Climate Action Network। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्यों गलत है, क्योंकि ये इंडेक्स किस चीज़ के लिए, कि भाई इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो हैं वो अपने बारे में बताएंगी कि भाई वो कितना काम कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, और फिर कंपेयर किया जाएगा कि भाई कौन सी कंट्री कितना ज़्यादा काम कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल पे इसको वो मॉनिटर करते हैं, बल्कि कंट्रीज़ इसको खुद से बताती हैं। यमुना रिवर का है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ अ मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगेज एंड इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बांदरपूंछ पीक्स इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिल्स इन उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी लैड्स, Ministry of Statistics and Planning Implementation has been responsible for the policy formulation and release of funds, and the annual MPLADS entitlement per MP constituency is 5 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट पावर टू कीप द CBI फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स inside the state, and CBI is empowered to probe cases concerning any of the central subjects enumerated in the union list in the 7th schedule of the constitution। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनॉग्यूरल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो ये रिलीज़ किया गया है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cas9 प्रोटीन हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये Cas9 प्रोटीन हमारा किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज्ड इन टारगेटिंग जीन एडिटिंग। तो जीन को एडिट करने के लिए ये Cas9 प्रोटीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनके ओबव्वा, सो इट इज़ शी इज़ अ वुमेन वॉरियर हु फॉट द फोर्सेज ऑफ हैदर अली सिंगल हैंडेडली विद अ पेस्टल ओनके in Kannada in Chitradurg, and she is considered to be the epitome of Kannada pride and celebrated along with her women warriors of Karnataka state। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट फिनोमिना which results when a meteoroid enters the earth's surface and vaporizes a shooting star called meteoroid, and meteoroid survive its passage through the earth's atmosphere and lands up to the अर्थ सरफेस कॉल्ड मीटियोराइट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जब एक लाइट फिनोमिना अर्थ के सरफेस के अंदर एंटर करता है, जब वो स्पेस के अंदर है, कोई भी कॉमेट एस्टेरॉइड, तो वो मीटियोरॉइड कहलाता है, लेकिन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एज अ शूटिंग स्टार एंटर करता है तो वो मीटियोर कहलाता है, और जब वो सरवाइव करके धरती के ऊपर आके गिरता है, लैंड करता है, तो वो मीटियोराइट कहलाता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, इट इज़ एम्ड एट further improving the grievance redressal mechanism for resolving customer complaints against entities regulated by the central bank, and theme क्या है इसकी, one nation one ombudsman with one portal email address for the customers to lodge their complaints। तो correct answer option C, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, so it connects the Kashi temple with the ghats of Ganga, and it will have facilities for a museum, library, फैसिलिटेशन सेंटर फॉर पिलग्रिम्स एंड द मोक्षा भवन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम, सो दिस स्कीम इज एम्ड एट एनहांसिंग एक्सेस टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड
It offers them a new avenue for directly investing in the securities issued by the center and state governments. So correct answer option C, both 1 and 2. Next question, Article 299 clause 3 of the Constitution requires states to obtain central consent in order to borrow in case the state is indebted to the center over a previous loan, and center has been exercising this power with the recommendations of the finance commission. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, गलत स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. So it heads the Department of Military Affairs and it commands organizations related to cyber and space. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है. तो ये किसके रिगार्डिंग है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट से प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. सो इट इज़ एन ऑफिस विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट स्ट्रेंथेंस सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ द इंडियन इंटरनेट डोमेन. तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली अप्लाई द अबव स्टेटमेंट. तो कौन सा देता है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड अंडर पार्ट 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2021 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 कॉन्क्लूडेड एट रिसेंटली एट. तो ये कहाँ पे हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में. तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G4 नेशंस, ग्रुप 4. तो ये G4 कौन सी है? दीज आर द ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज विच सपोर्ट ईच अदर्स बिड्स फॉर परमानेंट सीट्स ऑन द UNSC एंड दीज इंक्लूड्स ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व. सो टाइगर रिजर्व हैज़ वन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 इन द कैटेगरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज फॉर इट्स हॉर्नबिल नेस्ट adoption program and it falls within the western Himalaya biodiversity हॉटस्पॉट. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, ना कि वेस्टर्न में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड ब्लड बैंकिंग. सो इट इज़ शॉर्ट फॉर अम्बिलिकल cord. Blood is the blood that remains in the umbilical cord and placenta post delivery. It is the process of collecting the cord blood and extracting and cryogenically freezing its stem cells. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसाई से रिलेटेड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ India. So it is an autonomous statutory body established under the FSSAI Act 2006 and it is administered by the Ministry of Consumer Affairs. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं की गई है, बल्कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन. So it is a regional economic forum established in 1889 to leverage the global growing interdependence of the Asia Pacific. इंडिया इसकी मेंबर कब बनी? 1999 में. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों रहता है? क्योंकि इसकी इंडिया इसकी मेंबर 2005 या 2006 में बनी है, ना कि 1999 में बनी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अटलांटिक चार्टर. इट इज़ अ जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड ड्यूरिंग World War II by the US and Europe and the document is considered one of the first key steps towards the establishment of the UN in 1945. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देवश्याम पिल्लई. सो ही इज़ द हिंदू मैन फ्रॉम केरल हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी इन द 18th century and he took the name Lazarus in 1745. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मुंडा रेबेलियन. इट वॉज अ नेटिव रेबेलियन इन ईस्टर्न इंडिया अगेंस्ट बोथ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी एंड जमींदारी सिस्टम बाय द संथाल पीपल एंड इट वॉज लेड बाय द बिरसा मुंडा 1899 to 1900. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया, गलत. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी कमलापति. रिसेंटली द नेम ऑफ भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज़ बीन चेंज्ड टू हर नेम एंड शी वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल हु डिड ग्रेट वर्क इन द एरिया ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड सेटअप पार्क्स एंड टेम्पल्स. तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज. Next question है norovirus is a bug similar to the diarrhea inducing rotavirus. It is the most common pathogen implicated in the outbreaks of gastrointestinal disease. तो correct answer है option C, both 1 and 2. Next question है हमारा land races refer to naturally occurring variants of commonly cultivated crops and these are developed by selective breeding or hybrids or through genetic engineering to express a certain trait over others. तो correct answer है option C, both 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डार्ट मिशन. सो इट इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ इंडिया, नासा एंड इसरो एंड मेन एम क्या है? टू टेस्ट दी न्यूली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी दैट वुड अलाउ अ स्पेसक्राफ्ट टू क्रैश इनटू एन एस्टेरॉयड एंड चेंज इट्स कोर्स. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये इसरो का नहीं है, ये सिर्फ नासा का मिशन है. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन,
क्वेश्चन 100, कामोलेव हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये किससे रिलेटेड है? कामोलेव, तो ये हमारा एक सैटेलाइट लॉन्चर, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थे गाइज आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।